नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग में। साथियों, आज के दिन का ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, क्योंकि कुछ अपडेट ऐसी आई तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इससे पहले मैंने अपना जो ब्लॉग डाला था रश्मि के बारे में कि रश्मि अरियारी की दुखद मृत्यु हो गई है। काफ़ी दिनों से बीमार थीं, पिछले लगभग 1 महीने से, और कल रात तकरीबन 12 बजे जब 15 अगस्त की शुरुआत हुई उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जब देश 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहा था तो रश्मि अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद हो गई और हमेशा के लिए संसार को अलविदा कह गई। साथियों, इस दूसरे ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, या इसको बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक नई अपडेट सामने आई है कि रश्मि अरियारी का पोस्टमार्टम किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि उनके साथ अपराध हुआ है, और पोस्टमार्टम में अब जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मेरी नज़र में ये सही भी हुआ। आप देखिए कि बीमारी के समय उनकी माँ जो राधा देवी हैं, उन्होंने जो रश्मि के वीडियो बनाए और लोगों ने कमेंट्स किए थे, ये कहा था कि बीमारी में भी ये जो है वीडियो बना रही हैं, अपनी लड़की की बीमारी का फ़ायदा उठा रही हैं। आज वो चीज़ कितने काम आ रही है। अगर वो वीडियो ना होते तो राधा देवी को ये साबित करना मुश्किल पड़ जाता कि वाकई में उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम के बाद में भले ही ये बात साबित होती, लेकिन रश्मि के कोई बयान नहीं होते। और राधा देवी ने जो ब्लॉग बनाए थे, रश्मि के वीडियो बनाए थे, उसमें रश्मि ने खुद ये बात बताई है कि उसको किस तरह से मारा पीटा गया, किस तरह से टॉर्चर किया गया। जब उनसे राधा देवी पूछती हैं कि बताओ बेटा कहाँ कहाँ मारा गया, तब वो बार बार बताती हैं कि कहीं मेरे सर में मारा गया, कहीं मेरे आँख में मारा गया, कहीं मेरा गला दबाया गया। इस तरह से मैंने स्वयं वो वीडियो देखे हैं, आप राधा देवी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये रश्मि के बयान थे, रिकॉर्ड दर्ज वीडियो बयान थे, मतलब मुँह जबानी नहीं, ये मतलब वीडियो जो वाकई में एक पुलिस केस के लिए बहुत ही अहम सबूत हैं। तो इससे अब ये होगा कि पोस्टमार्टम में अगर कुछ ऐसा निकल के सामने आता है जो रश्मि की बातों की पुष्टि करता है, या ऐसा कुछ सामने आता है जिससे ये पता लगे कि उसके साथ कुछ ऐसी आपराधिक घटना हुई है, तो इससे उसके कातिलों को, उसके दोषियों को, उसके अपराधियों को सज़ा दिलाने में बहुत ही मदद मिलेगी, और जो उसके असली दोषी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो साथियों, यही जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी कि रश्मि जो अरियारी के रहने वाली थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के बाद में उनके शरीर को सीधे सीधे दाह संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया, बल्कि पोस्टमार्टम किया गया है। मतलब अब ये एक पुलिस केस बन गया है। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आप लोगों से हाथ जोड़कर मैंने विनती की थी कि किसी के सुख में अगर हम साथ ना खड़े हो पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दुख में, किसी की गमी में कम से कम हमें उसके साथ होना चाहिए। अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इंसानियत के नाते हम उसके लिए कुछ बुरा भी ना कहें। लेकिन इसके बावजूद मेरे कुछ भाइयों ने मेरे वीडियो पर ये कमेंट किया कि माँ और बेटी दोनों गलत थीं। तो चलिए मान लिया कि गलत थीं, लेकिन जो जीवित है उसके लिए आप कहिए, मरने के बाद में तो उसको बख्श दीजिए। यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि मरने के बाद में हमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने पुराणों में, हमारे कल्चर में ये चीज़ है कि मरने के बाद शरीर नश्वर हो जाता है, और शरीर भगवान की बनाई हुई एक चीज़ है, और इसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि शरीर के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, या मरने वाले को किसी तरह के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पुराने समय में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो वो एक दूसरे के दुश्मन जरूर थे, लेकिन जब युद्ध समाप्त होता था शाम को, और जो सैनिक मारे जाते थे या वीरगति को प्राप्त होते थे, तो उनके शरीरों को बाकायदा नियम धर्म के अनुसार सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, फिर उसका इस दुनिया से नाता टूट जाता है, वो पुण्य और पाप से दूर हो जाता है, परे हो जाता है। इसलिए उसके विषय में हमको गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपा करके ऐसी बातें ना करें। मेरे वीडियो पे कमेंट किया एक आध भाइयों ने, तो कोई बात नहीं है, लेकिन राधा देवी के चैनल पर या किसी के भी चैनल पर अभी फ़िलहाल इस दुख की घड़ी में कोई कमेंट ना करें। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस दुख की घड़ी में हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मृतक आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रख के शांति की कामना तो कर ही सकते हैं। तो साथियों, ये आज का मेरा दूसरा ब्लॉग था, क्योंकि ये अपडेट ज़रूरी थी आप लोगों को देनी कि रश्मि का पोस्टमार्टम हुआ है और अब उसके अपराधी नहीं बच पाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओम शांति।